मित्राणि नमो नमः। स्वागतं सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत विषय अध्ययन यूट्यूब माध्यमे। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज हम ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत जो जिसे उत्तर मीमांसा कहा जाता है, षड दर्शनों में जो उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत दर्शन है, तो उसे वह जो प्रकरण ग्रंथ है वह ब्रह्म सूत्र का प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है मित्रों, तो ब्रह्म सूत्र के रचनाकार जो हैं वह बादरायण व्यास जी हैं, आप सभी जानते हैं। तो उस ब्रह्म सूत्र के कई प्रश्न आप सभी को मिलते होंगे, आपके पाठ्यक्रम में लगा है जो, तो किंतु उससे संबंधित जो उनके प्रस्थान हैं वो प्रस्थानों को किस तरीके से मानते हैं, उससे संबंधित आज एक ट्रिकी वीडियो लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उसके जो प्रस्थान होते हैं उन्हें प्रति परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ब्रह्म सूत्र के प्रस्थानानि, ठीक है, ब्रह्म सूत्र के जो प्रस्थान हैं, जैसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, शंकराचार्य का क्या है अद्वैतवाद। जैसे आप सभी जानते होंगे पहले में जो भी ऋषि मुनि हुए या कई विद्वान हुए, जैसे मध्वाचार्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए इत्यादि, तो जैसे सांख्य हो गए, योग दर्शन से संबंधित योग के अनुयायी हो गए, उन सभी ने ईश्वर की सत्ता को किसी ने एक प्रकार से माना, किसी ने दो प्रकार से माना। तो जिसने दो प्रकार से माना वो द्वैतवादी हो गए, जिन्होंने मात्र ईश्वर को एक माना वो अद्वैतवादी हो गए। जो ईश्वर परमात्मा और ईश्वर को एक ही मानते हैं वो अद्वैतवादी होंगे, लेकिन जो ईश्वर और परमात्मा इन दोनों को अलग अलग रूप में मानते हैं वो द्वैतवादी कहलाते हैं। तो प्रश्न यह आता है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं, अद्वैतवाद के कौन हैं, विशिष्टाद्वैत के कौन हैं, द्वैताद्वैत के कौन हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को याद करने के लिए इस प्रकार का किसके रचनाकार कौन है, किसके अनुयायी कौन है, इसी संबंध में मैं इस वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो हमारा जो यूनिट मुख्य जो विषय है वो है ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत यह विषय आता है। तो आइए हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है, तो मैंने ट्रिक बना रखी है, श्लोकों की रचना कर रखी है 3। तो उन श्लोकों के माध्यम से 3 पंक्तियों के माध्यम से इस प्रश्न को हम अच्छी प्रकार से सटीक रूप से सही कर सकते हैं। तो यह है ब्रह्म सूत्रस्य प्रस्थानानि। ठीक है, लिखा हो आप सभी को दिख रहा होगा ब्रह्म सूत्रस्य प्रस्थानानि। यहाँ पर रंग दूसरा रंग ले लेता हूँ मैं, क्योंकि वह दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है मित्रों, तो क्या लिखा है, ब्रह्म सूत्रस्य प्रस्थानानि, अर्थात प्रस्थान है, एक दो तो है नहीं, अनेकों प्रस्थान हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्म सूत्रस्य प्रस्थानानि को याद कर सकते हैं। तो श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं, सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं। क्या है, शंकरोद्वैतवादश्च शुद्धाद्वैतश्च वल्लभः विशिष्टाद्वैतरामश्च मध्वाचार्यश्च द्वैतिति द्वैताद्वैतस्य निम्बारका चार्याः सन्ति ही वादिनः। तो अब इन शब्दों का विच्छेद करूंगा, शब्दों का पदच्छेद करूंगा, कहाँ किससे क्या अर्थ निकल रहा है वो मेरे आप सभी को बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा अच्छी प्रकार से देखिएगा। तो क्या है, शंकरो अद्वैतवादश्च। ठीक है, इसमें एक प्रश्न छुपा हुआ है जो आपके नेट की परीक्षा में एक आपको 2 नंबर दिला सकता है। वह प्रत्येक शब्द में छुपा हुआ है, तो इसलिए हमने अच्छी प्रकार से याद करना है। क्या है, शंकरोद्वैतवादश्च। शंकरो जो शंकर है, शंकर यानी कि जो आचार्य शंकराचार्य जो हैं वो श्रीमद् परमहंस जो जिन्होंने अद्वैतवाद को माना, शंकराचार्य जी, तो वो उनका किससे हम जानते हैं, अद्वैतवाद। आप सभी को दिख रहा होगा शंकरः अद्वैतवाद, जो अवग्रह है उस अवग्रह से हम ओ का संकेत मान लेते हैं। जो अवग्रह दिखाई दे रहा है आपको, तो इससे हम किसका ले लेंगे, अद्वैतवाद। ठीक है, ऐसे लिखेंगे अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद किसका, अद्वैतवाद किसका है, शंकरः। शंकरः से क्या ले लेंगे, शंकराचार्य। तो शंकरोद्वैतवादश्च। ठीक है, इतना याद कर लें कि शंकराचार्य का जो है वो क्या है, अद्वैतवाद है। ठीक हो गया। फिर आगे आता है शुद्धाद्वैतश्च वल्लभः। वल्लभः से क्या ले लेंगे, वल्लभाचार्य। जो विद्वान हुए हैं हमारे वो कौन है, आचार्य वल्लभाचार्य जी। तो उन वल्लभाचार्य का क्या है, जिस प्रकार शंकराचार्य का अद्वैतवाद था, अर्थात अद्वैतवाद यानी कि ब्रह्म को एक मानते हैं, वो अद्वैतवाद है।
फिर उसके बाद जो वल्लभाचार्य हैं वो कैसे हैं, शुद्ध अद्वैतवाद। क्या हो जाएगा, ऐसे होगा शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद, इस शुद्ध अद्वैतवाद यानी कि शुद्धात्व द्वैतवाद। तो ध्यान रखना है, शुद्धाद्वैतवाद किसका है, वल्लभ। अद्वैत को तो मानते हैं ये भी इन्हीं की तरह, शंकराचार्य की तरह ये भी अद्वैत को मानते हैं, लेकिन इनका अद्वैत कैसा है, शुद्ध अद्वैत है। तो इसलिए क्या कहेंगे, शुद्धाद्वैतश्च वल्लभः। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इसका अन्वय हम कर सकते हैं। फिर है विशिष्टाद्वैत रामश्च, विशिष्टाद्वैत रामश्च। अब रामश्च, रामश्च यानी कि रामानुजाचार्य। इतना लंबा आपको याद करना पड़ता, इसलिए मात्र हमने रामश्च लिख दिया। तो रामश्च से हमें क्या याद कर लेना है, जो रामानुजाचार्य थे। ठीक हो गया, जो विवेकानंद जी के गुरु माने जाते हैं वो रामानुजाचार्य जी हैं। वो क्या मानते थे, विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, ये भी अद्वैतवाद वाले हैं, ये तीनों, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य, ये तीनों अद्वैतवाद के हैं। किंतु अद्वैतवाद में भी इनका अलग अलग मत है। क्या है, शंकराचार्य का खाली अद्वैतवाद है, वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद है, और ये जो रामानुजाचार्य हैं इनका विशिष्ट अद्वैतवाद है। लिख देता हूं एक बार आप सभी के लिए, क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हो जाएगा। अब संधि इत्यादि होकर के वहां पर अवग्रह इत्यादि लगा करके पूर्व रूप होकर के विशिष्टाद्वैत हो जाएगा। तो विशिष्टाद्वैत रामश्च यानी कि रामानुजाचार्यश्च यो वादः सन्ति व अस्ति सो वादः विशिष्टाद्वैतवादः वर्तते। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आगे आता है मध्वाचार्यश्च द्वैत इति, द्वैती इति। द्वैती यानी कि द्वैत संप्रदायस्य प्रवर्तकः द्वैती, द्वैती द्वैतिनौ द्वैतिनः, अर्थात द्वैती। जैसे बोलते हैं ना, जो हस्त को धारण, हस्त जिसके पास है वो हस्ती, दंड जिसके पास है वो दंडी। तो द्वैत का भाव जिसके अंदर है वो द्वैती। तो द्वैती कौन है, अभी तक तो अद्वैत का चल रहा था, ये ब्रह्म को मात्र एक ही मानते थे ये तीनों। किंतु अब क्या चल गया, जो द्वैत वाले हैं, दो मत को मानते हैं, ब्रह्म और ईश्वर को अलग अलग मानने वाले हैं, वो कौन है, मध्वाचार्य। जो मध्वाचार्य हैं वो द्वैतवाद के हैं। ठीक है, द्वैतवाद, द्वैतवाद। तो द्वैतवाद किसका हो जाएगा, मध्वाचार्य। तो ऐसे याद करेंगे, मध्वाचार्यश्च द्वैतिति। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से शंकरोद्वैतवादश्च शुद्धाद्वैतश्च वल्लभः विशिष्टाद्वैत रामश्च मध्वाचार्यश्च द्वैतिति। इस प्रकार से याद हमें करना है। अब और हैं दो मत, एक मत और है, क्या है, द्वैताद्वैतस्य निम्बार्का चार्या सन्ति ही वादिनः। ठीक है मित्रों, अब एक ऐसे ये निम्बार्काचार्य नाम के विद्वान हुए। निम्बार्काचार्य विसर्ग का बहुवचन का प्रयोग इसलिए करा है क्योंकि सभी का मैंने लगा दिया है, जो अत्यधिक वादी लोग हैं, जो सारे वादी लोग हैं उनके लिए। तो निम्बार्काचार्य सबसे अलग हैं। सबसे अलग कहने का मतलब क्या है, कई लोग तो ये जो ऊपर के चारों हैं इनमें से तीनों तो अद्वैतवाद को मानते हैं, और जो मध्वाचार्य हैं वो द्वैतवाद को मानते हैं। किंतु जो निम्बार्काचार्य हैं वो दोनों चीज़ों को मानते हैं। किसको, द्वैत को भी अद्वैत को भी। तो इसलिए द्वैताद्वैतस्य निम्बार्काचार्या सन्ति वादिनः। तो क्या होंगे, ये किस किस के होंगे, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। ये दोनों चीज़ों, दोनों में, ये मतलब एक ही जगह नहीं है, ये दोनों जगह, दोनों पक्षों में रहने वाले हैं। ठीक है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, अर्थात ये ब्रह्म को एक मत में एक ही मानते हैं और दूसरे मत में दो मानते हैं। ईश्वर को भी मानने वाले हैं। कौन है ऐसे, वो निम्बार्काचार्य, जो हमारे पूर्व आचार्य हैं ब्रह्मसूत्र के मत में। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम ब्रह्मसूत्र के प्रस्थानों को याद करने की इसी सरल ट्रिक को अपने मस्तिष्क में बिठा सकते हैं तो प्रश्न गलत नहीं होगा। यह बहुत ही कठिन विषय है, ये सभी को प्राप्त नहीं हो सकता, और इससे प्रश्न अवश्य इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये सब इसको याद नहीं कर पाते हैं। बहुत बाद का विषय है यह, इसलिए हमें बस मात्र इन 3 पंक्तियों को याद करके ब्रह्मसूत्र के प्रस्थान को याद करना है। तो क्या कैसे होगा, एक बार और आपके लिए मैं एक बार उच्चारण कर देता हूँ, क्योंकि श्लोकों की रचना करने के कारण मैंने अपने हिसाब से लगाया, आपको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई ना हो इसलिए। क्या होगा, शंकरोद्वैतवादश्च शुद्धाद्वैतश्च वल्लभः
विशिष्टाद्वैत रामश्च मध्वाचार्यश्च द्वैतिति। फिर उसके बाद होगा द्वैताद्वैतस्य निम्बार्का चार्याः सन्ति ही वादिनः। तो इस प्रकार से इसका हम याद कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि फिर भी इसमें यदि आपको कुछ कठिनाई आ रही हो, कहीं पर कोई शंका हो, तो आप इस पर चर्चा मेरे साथ कर सकते हैं, तो आप टिप्पणी में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी की सेवा में उपस्थित होऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।